महेश वर्मा जी बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए रोक रहा हूं कि अभी कुछ और लोग आ जाएं, बरसात की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है कार्यक्रम का, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमारी बहनों को भी रोक रखा है, नंदनी को और वो कंचन कांडपाल को, कि हम समापन चाहते हैं कि फिर नृत्य से करें कि नहीं करें, बोलिए। हाँ, तो आइए अब मैं चाहता हूं कि एक सेगमेंट लिया जाए कोई। जी, भिवानी गौरव, ठीक है, बुला लीजिए। पहला जो सत्र था चिट्ठी मेरे गांव की में, जिसमें राजनेता को हमने बुलाया, और अब इस परिसर में जितने भी भिवानी गौरव अवार्डी हैं और नवरत्न अवार्डी हैं, उन सबको हम मंच पे बुलाना चाहते हैं। तो जितने भी भिवानी गौरव अवार्डीज़, नवरत्न अवार्डीज़ इस परिसर में उपस्थित हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं एक बार मंच पे आ जाएं। रमेश अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंघानिया जी हैं, अनिल समोता जी हैं, बहन चित्रलेखा शर्मा जी हैं, ऑल अवार्डीज, CL भाई साहब हैं, आइए भैया, स्वागत है। आइए बहन चित्रलेखा जी, संजय परमार जी, स्वागत है आपका। राजकुमार जी, हाँ, राजेश भाई आ जाओ। अच्छा, मैंने जूता पहन के आया हुआ हूँ मैं। अच्छा, प्रधान की माफ। अच्छा, परमार जी आगे, थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, सब आ जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, बुद्धे वारिया जी, गुलशन जी, डॉक्टर बुद्धे वारिया जी, गुलशन वर्मा जी। ये विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और आपको भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से भिवानी गौरव सम्मान या नवरत्न अवार्डी से सम्मान से नवाजा जा चुका है। आप इधर आइए, नवरत्न एक तरफ पहले परिचय करा देता हूँ नवरत्ना का। आप यहाँ आ जाओ, अनिल भैया, अनिल जी। अच्छा, ओके। अब सर ये भिवानी गौरव और ये नवरत्ना, ठीक। हाँ, कौन? अच्छा, हाँ, SS जी। अब ठीक हो गया। मैं परिचय करवा दूं, ये अपने आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल अलाउ होगा। उधर से हैं नरेंद्र सिंघानिया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, परफेक्ट अकाउंटिंग करके आपकी कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, साउथ एक्स में ऑफिस है। भिवानी में शिक्षा दीक्षा हुई हलवासिया स्कूल में, और अपना एक चलता है नवरत्ना अवार्ड। अभी तक 9 हर साल मिलते हैं, तो 27 लोगों को मिल चुका है। तो आप हमारे नवरत्ना अवार्डी हैं, और पूरा समय इन्होंने भिवानी की सेवा में लगाया है, भिवानी रहे हैं। आज भी भिवानी से कनेक्टिविटी है, भिवानी की संस्थाओं के साथ कनेक्टिविटी है। ऐसे हैं नरेंद्र सिंघानिया जी, 2 शब्द कहना चाहते होंगे जरूर। अच्छा, ये हैं सत्यशील गुप्ता, SS गुप्ता जी। भारत में ऑपरेशन थिएटर टेबल बनाने में नंबर 1 है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक ऑपरेशन थिएटर टेबल कहीं कोई बनाता है तो उसका नाम सत्यशील गुप्ता जी हैं। और इनका जो बिजनेस है, बहुत क्वालिटी की ऑपरेशन थिएटर टेबल बनाते हैं, और सारे हिंदुस्तान के बड़े हॉस्पिटल में भगवान आपको स्वस्थ रखे, ठीक रखे। और लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कभी हॉस्पिटल किसी अन्य काम से जाना पड़े तो आप देखेंगे, पूछेंगे तो हो सकता है कि वह ऑपरेशन थिएटर टेबल सत्यशील गुप्ता जी की कंपनी में ही बनी। तो ऐसे भाई साहब हैं, आप भी नवरत्न अवार्डी हैं, आपका भी एक बार तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा। ये राजकुमार जी गर्ग, लेकिन भिवानी वाले इनको राजू भाई के नाम से जानते हैं। मुझे माफ़ करना भाई साहब, मैं आपका निक नाम बोल दिया मैंने, पर राजू भाई के मेरे को पहचानेगा नहीं। राजकुमार तो लोगों को पता नहीं, राजू भाई नाम है इनका। और राजू भैया ने एक धर्मशाला बना रखी है दिल्ली में, जिसका नाम है पावर हाउस के ऊपर भिवानी वाली धर्मशाला। अच्छा, एक बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, उनको लगता है ये BPMS की धर्मशाला है, तो लोग हमको फ़ोन करते हैं, भैया आप डिस्काउंट दिला दो यार, तुम्हारी धर्मशाला है। तो हम बताते हैं हमारी तो है। सांडेले जी बैठे हैं भाई, सांडेले जी आओ ना, आप भी तो हमारे भिवानी गौरव अवार्डी हैं, भूल गए आप। हाँ बिल्कुल, और तो कोई नहीं बैठा, गलती से सब आ गए। अच्छा, राजकुमार जी की धर्मशाला भी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, PVC का भी काम है, एक नॉन वोवेन क्लॉथ बनाते हैं। मेरा ठीक काम कर रहा है,
गड़बड़ तो नहीं बोल रहा मैं? नॉन वोवन क्लॉथ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में कोई भी काम मुझे होता है, एडमिशन से लेके डिस्काउंट तक कोई काम होता है, मुझे एक ही नाम आता है, राजकुमार भाई साहब पहुंचते हैं, वो काम करके आते हैं। कोरोना में भी बड़ी मदद की इन्होंने हमारी, और भिवानी से बहुत कनेक्टिविटी है, बहुत सारी संस्थाओं के प्रधान हैं, लिस्ट लंबी हो जाएगी। अभी रानी सती के प्रधान बने हैं पूरी दिल्ली के, उसका नाम रानी सती, क्या नाम है भाई साहब संस्था का? सेवा संस्था, उसके भी प्रधान बने हैं, शालीमार बाग में रहते हैं। आप इनका भी तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। और ये किसी परिचय के मोहताज, एक बार हमारे बीच में आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब पधार रहे हैं, मेरे बड़े भाई होते हैं और भिवानी परिवार के साथ उनके रिश्ते हम सब जानते हैं। एक बार सब तालियां बजा के स्वागत करें भाई साहब शहनवाज हुसैन जी का। आप ये सोचिए, शाम का टाइम डिबेट का टाइम होता है टेलीविजन के ऊपर, और उसमें से व्यस्तता में से भाई साहब, बहुत स्वागत है बिराजिए, उस व्यस्तता में से समय निकालकर यहाँ आना, सांवर जी कमाल कर दिया आपने। बैठिए सांवर जी बैठिए। आदरणीय शहनवाज हुसैन जी का पूर्व जन्म जरूर भिवानी में हुआ होगा, मैं गारंटी कर सकता हूं। श्री रमेश अग्रवाल जी पूर्व सैनिक हैं। अरे आओ यार तुम, भाई कमाल है भाई जी। हंसराज जी, इधर नवरत्ना हमारे इधर खड़े हैं। अबे मैं परिचय करा दूं सबका फटाफट, आओ। इस कार्यक्रम का भाव तो यही है, सब आपस में जुड़े एक दूसरे से। यहाँ आ जाओ हंसराज जी। रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी पैकिंग एंड मूविंग कंपनी है। 3000 ट्रक है भाई साहब के पास, लाखों मकान शिफ्ट करते हैं, लाखों मकान शिफ्ट करते हैं। और एक विश्वास का ब्रांड है रमेश अग्रवाल। ये टोपी वाला बाबा जब दिखता है टेलीविजन पे तो लोग इस पर भरोसा करते हैं कि ये फौजी हमारा सामान ठीक शिफ्ट करेगा। और रमेश अग्रवाल जी पहले दिन से भिवानी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। सेवा भारती एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसके आप दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष भी हैं इस समय। और भिवानी परिवार के साथ अनेक सारे प्रोजेक्ट करते हैं रमेश अग्रवाल जी, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बार जो एक अद्भुत काम रमेश जी के माध्यम से हुआ, भिवानी परिवार की टीम को 11 कन्याओं का विवाह सेवा भारती के साथ मिलकर करने का हमको अवसर मिला, जिसको रमेश जी ने हमको दिया। हालांकि सेवा भारती के लोगों ने हमको मना कर दिया था, हम नहीं आपको करने देंगे, पर आपने बड़ी कृपा की, वो 11 कन्याओं की शादी भिवानी परिवार के माध्यम से हुई। एक बार तालियां बजा के रमेश अग्रवाल जी का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे हंसराज रलहन साहब हैं, आप देख रहे हैं, अभी इनकी मुस्कान देख रहे हैं। ये कलाकार आदमी हैं, गायक हैं, सिंगर मतलब अभिनेता हैं, 400 फिल्मों में काम किया है। हंसराज रलहन ने, गांव है चांग, कर्म भूमि है चरखी दादरी। चरखी दादरी में जो आदमी ट्रांजिस्टर ठीक करता था एक छोटी सी दुकान पर बैठकर, आज उसका एक बड़ा म्यूजिक कंपनी है। भारत की 10 बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक कंपनी हमारी सोनोटेक होती है, जिसके चेयरमैन आदरणीय, देखो जो काम भिवानी वाले करेंगे टॉप का ही करेंगे। इधर खड़े हैं तो ऑपरेशन थिएटर टेबल नंबर 1, ठीक है, रमेश जी नंबर 1, अग्रवाल पैकेज ये भी नंबर 1। तो भाई तालियां बजाओ एक बारी हंसराज भाई साहब के लिए। ये भाई साहब हैं CL अग्रवाल जी, हमारी भाभी भी आ जाए तो अच्छा है, क्या बुराई है, आइए ना। अच्छा, CL अग्रवाल जी जो है, इनका गांव है रतेरा, ठीक बोला, बुढ़ापा आ रहा है इसलिए चेक करता था बीच बीच में, करके बढ़ना हो जाए। रतेरा गांव के हैं और पाइप बनाते हैं, MS पाइप, गुजरात में फैक्ट्री है आपकी, और करोल बाग में रहते हैं, बड़ी शख्सियत है CL अग्रवाल साहब। हमारा एक कार्यक्रम चलता है नरसी का भात, जिसमें अभी तक 40 कन्याओं का हम एक हेल्प लाइन चलती है भिवानी में, लाला मामन चंद जी जिसको संचालित करते थे, और बहुत बड़ा सहयोग हमारी भाभी ने और भाई साहब ने हमको दिया है इस काम में, नरसी के भात में। और मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास कैसे कैसे पत्र हैं बेटियों के, मतलब रमेश जी आपने सिखाया हमको सेवा भारती में कि कैसे काम करना चाहिए। और इस नरसी के बाद की मैं आपके साथ सारी शेयरिंग करूंगा, किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं और किस प्रकार से मतलब परिवारों की आवश्यकता है विवाह के लिए। छोटी सी हेल्प है भाई साहब, 51,000 रुपये और कुछ साड़ियाँ, पर वो उस परिवार के लिए ऑक्सीजन है, उनके पास वो व्यवस्था भी नहीं है। तो CL अग्रवाल साहब के लिए भी तालियां हो तो अच्छा लगेगा मेरे को।
ये आप चेहरा देखिए भाई साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा आज यही है, क्योंकि हम इनके इलाके में बैठे हैं। ये चाहे तो इस कार्यक्रम को 1 मिनट में बंद करवा दें, ये पावर सारी इनके पास है। ये हैं श्री अनिल समोता, एसीपी हैं कनॉट प्लेस के 3 थानों के। इनके इलाके में बैठे हम लोग, ये चाहें तो हमको जाने भी ना दें, समझ लो बात को, ढंग से राम राम कर लेना, नहीं मारे जाओगे बेकार में। श्री अनिल समोता जी दिनोद गांव के हैं, कवि हृदय हैं। अब ये हो गए हैं डॉक्टर अनिल समोता। अभी अभी थोड़े दिन पहले इनका पीएचडी कंप्लीट हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस के मास्टर हैं। मैं अभी गया था 15-20 दिन पहले आपके कार्यालय, पहली बार गया था, पर जो मेरा वार्म वेलकम किया इन्होंने मैं बता नहीं सकता। भोजन करवाया, बात सुनी, और बात सुनी नहीं केवल 15 मिनट में निदान भी किया, समाधान भी किया, और जब तक समाधान नहीं हुआ तब तक भाई साहब को चैन नहीं था। ऐसे हैं आपके अपने अनिल समोता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी ताकत दिल्ली में क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, इसलिए मैं ये सब करता हूं कि आप लोगों को पता लगे कि दिल्ली में आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। तो ये आदरणीय अनिल समोता साहब हैं। ये हमारी बहन है चित्रलेखा शर्मा, अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुई हैं विदेश मंत्रालय से, होम अफेयर से, एज ए डायरेक्टर थी। होम अफेयर में बहुत काम करती हैं। जो सुरेश जी यहाँ बैठे हैं, अपने उनका जो हिंद मंच है, जय हिंद मंच है, उसमें फाउंडर हैं, उसकी संस्थापिका हैं आप, और भिवानी परिवार के साथ पहले दिन से जुड़ी हुई हैं। आप बहन चित्रलेखा के लिए भी तालियां उठाइएगा। और वाह, नई जानकारी और मिली मेरे को। राष्ट्रीय सेविका समिति संघ का एक संगठन है, राष्ट्रीय सेविका समिति, उसमें दक्षिणी विभाग में अब विस्तारिका भी है, यानी कि पूरा समय लगा रही हैं इस समय। चित्रलेखा जी के लिए तालियां उठे। ये हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर बुद्धदेव आर्य, वेस्ट कॉलेज भिवानी के प्रिंसिपल रहे हैं, हिंदी के प्राचार्य हैं, हिंदी के विद्वान हैं, बहुत किताबें लिखी हैं आपने हिंदी की। और आज भी जो भिवानी में हमारा कैंप लगता है आँखों का, सबसे पहले मैं तो पहुँचता हूँ 9:30 बजे, 9:15 बजे, ये वहाँ पर 8 बजे ही वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। ऐसे डॉक्टर बुद्धदेव आर्य हैं, इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ये राजेश डुडेजा जी रक्तदान के लिए जाने जाते हैं। किसी को भी कॉल आ जाए रक्तदान के लिए और तुरंत पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से कितनी बार रक्त दे चुके हैं भाई साहब? 134 बार रक्त दे चुके हैं। सोचिए, 134 बार रक्त दे चुके हैं। डॉक्टर दीप्ति को देख रहा हूं शायद मैं। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, हमारा सौभाग्य है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हमारी बहन डॉक्टर दीप्ति दरमानी जी, आइए आइए डॉक्टर साहब, बैठिए, प्रणाम, बैठिए। तो मैं परिचय करवा रहा था डॉक्टर बुद्धदेव आर्य के बाद राजेश डुडेजा साहब भिवानी से आए हैं और रक्त में 134 बार रक्त दे चुके हैं आप। तो ऐसे शख्सियत हमारे भिवानी गौरव अवार्डी हैं, इनका भी तालियों से स्वागत कीजिएगा। ये व्यक्तित्व आप देख लो ध्यान से भाई, मैंने ऐसा आदमी देखा नहीं। सांप बीमार हो जाए, मगरमच्छ बीमार हो जाए, बिच्छू बीमार हो जाए, डॉक्टर एक ही है, संजय परमार। मैं इनके वहाँ गया, इनके हॉस्पिटल में, गाय बीमार है उसका इलाज भी यही डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बिल्ली बीमार है तो यही कर रहे हैं, कुत्ता बीमार है तो यही कर रहे हैं। और मेरे को चौथे दिन फोन आ जाता है, भाई साहब चेतन जी उस चौराहे पे वो पड़ा है, एक बार कुछ करो ना जी। ऐसा एक व्यक्ति जो करुणा से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। और मैं गया साहब गौशाला में, कमाल का काम है। कहते भाई हमारे यहाँ कोई कैश का मामला नहीं है, 2 नंबर लिख रखे हैं वहाँ कैलेंडर के ऊपर। बोला भाई चारा अगर सेवा करनी हो तो इस नंबर पे पैसे डाल दे, और दवाई की सेवा करनी हो तो इस नंबर पे पैसे डाल दे। मैंने भैया यही बात थी ना, अपन गए थे। बोला कैश नहीं चाहिए भैया, चारा की सेवा करनी तो यहाँ पैसे डाल दे और दवाई की करनी तो यहाँ डाल दे। ऐसा एक व्यक्ति जिसका नाम संजय परमार है, भिवानी गौरव अवार्डी है, गो रक्षक, भारत भिवानी का जो गो रक्षक सेवा दल है उसके आप संस्थापक हैं।
और पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। कहीं भी गौ माता की पुकार आ जाए तो सबसे पहले जो भागेगा उसका नाम है संजय परमार। तालियां कुछ कमजोर लगी मुझे, मजा नहीं आया आप लोगों के साथ यार। संजय परमार पर ऐसे रहते हैं हमेशा और 24/7 तैयार रहते हैं। ये गुलशन मदान है। गुलशन वर्मा। मैं तो चेक कर रहा था आपको नाम पता है कि नहीं। हम तो पता है वर्मा नाम है, मैं तो आपको चेक करता हूं आपको पता है कि नहीं। गुलशन वर्मा जी हैं, पत्रकार हैं, ट्रिब्यून के अंदर जागरण में ब्यूरो चीफ रहे भिवानी के। रिटायरमेंट के बाद आजकल SGT यूनिवर्सिटी, ठीक बोल रहा हूँ, बिना पेपर के बोल रहा हूँ, देख लो आपको। SGT यूनिवर्सिटी के आजकल प्रोफेसर हैं, वहाँ मीडिया पढ़ाते हैं और भिवानी परिवार का जितना भी हमारा मीडिया का काम है गुलशन वर्मा जी देखते हैं। गुलशन वर्मा जी का कोई मुकाबला नहीं। मैं आपको बता दूं, कलम में इतनी ताकत है, कुछ भी लिखते हैं वो ना जाने कितने अखबारों में प्रकाशित होता है। ऐसे हैं गुलशन वर्मा जी, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैं सबको माइक दूंगा। सीनियर न्यूज एडिटर रहा हूँ सर, लोकल। अच्छा, दैनिक जागरण में सीनियर न्यूज एडिटर भी रहे हैं। किसी भी अखबार का नाम लोगे तो उसमें रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये नरेश सांडिल्य हैं, देश के बड़े दोहाकार हैं, 5-6 किताबें लिख चुके हैं, अनेक पुरस्कार मिले हैं, भारत सरकार ने अनेक बार विदेश भेजा है, इनके पास वाइट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, बड़े कवि हैं और अपने भिवानी के दामाद हैं। इनकी धर्मपत्नी भिवानी के चरखी दादरी की हैं। हमने इनको भिवानी गौरव अवार्ड दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश भाई। नरेश सांडिल्य जी ने भी पूरा जीवन हिंदी साहित्य को दिया है। संघ का जो मुखपत्र है पांजन्य, उसके अंदर भी पुस्तकों की समीक्षा आपकी ही लिखी हुई छपती है। ऐसे हैं नरेश सांडिल्य, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये माइक आपके लिए है, जिसको कुछ कहना हो आप बोलिए, जिसको भी कुछ कहना। एक बार मैं सम्मान भी करा दूं साथ साथ। सम्मान भी करा दो। तो मैं दिनेश भैया, ये अपने मनीष जी, कार्यकारिणी से मनीष भाई हैं, विनय दिनेश जी, सिंगल आओ भैया। हैं, सचिन शालीन हैं, पवन जी सचिन हैं, शालीन, सब बुलाओ। इधर संजय भाई, संजय गोयल जी, सुरेश शर्मा जी, अनूप सिंह जी को महादेव बुलाओ। जी। अनूप सिंह जी, सांवरमल जी, बुलाओ एक सब। बार आ जाएं और सम्मान उसमें शामिल हों। हाँ, ये परिचय जो मैंने दिया याद रखना भाई सब लोग। हाँ, एक क्रम चलेगा सबको। तो जितने भी भिवानी गौरव अवार्डीज हैं, नवरत्ना अवार्डीज हैं, मेरी टीम के सभी सहयोगी उनका सम्मान कर रहे हैं। अनूप जी का मैं स्वागत करता हूं। और एक ग्रुप फोटो ले लो सबका। आज आप लोग भी खड़े जाओ। प्रमोद जी आ जाओ ना, आप भी आओ। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने किसी ने कुछ कहना हो तो आप रुकिए, कुछ बोल के जाइए। कोई मंत्र दे के जाना हो तो दे के जाइए। रमेश भाई साहब कुछ बोलेंगे 2 शब्द में? हाँ जरूर बोलेंगे। पूछी थी भाई साहब ने जब चर्चा कर रहे थे तो ये बोल रहे थे कि भाई हाँ, भारतीय वायुसेना और ये जो 7 तारीख को जो कर्मकांड हुआ, तो अपनी जो DRDO है इतनी सक्षम है। जब आपने कभी सुना होगा उस टाइम पर शब्द भेदी बाण, जब महाराजा दशरथ ने एक शब्द के ऊपर एक अपना बाण चलाया था जब श्रवण कुमार जी का वध हो गया था, तो इसी तरह DRDO ने, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, रिटायर हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, कि DRDO के पास वो बाण भी है। अब वो जो वहाँ का जो आदमखोर, मान लो गलती से यहाँ की आवाज़ हमारे पास आ गई और रिकॉर्डिंग हो गई और वो कहीं भी पाकिस्तान में होगा, सब भेदी बाण वहीं पहुँच जाएगा। ऐसी अपनी DRDO की खोज है। तो चिंता मत करो, वो कोई भी केंद्र तो चिन्हित हो ही सकता है, मगर व्यक्ति तक भी वो पहुंच जाएंगे। किसी ने कहा कि वो 4 आदमी पहलगांव के अंदर जिन्होंने वो किया था उनको सरकार ने नहीं पकड़ा। अपना जो सैटेलाइट है, जुत्ती पड़ी हो ना जंगल में, चप्पल जो जोड़ी, उसको बता दे कि देखो फला जगह चप्पल पड़ी है। तो 4 आदमी को पकड़ना आसान था क्या? और पकड़े जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जेलों में भरेंगे। क्यों भरेंगे भाई?
फौज के हाथ लग गए, बना दिया काम उनका 13 नंबर कमरे में डालकर। तो वो सारे काम होते हैं, बताने की चीज़ें नहीं होती। मैं तो एक अपना विचार दे रहा हूँ, आप सोचो कि कहीं मेरे को कोई किसी ने सूचना दे दी, मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये सारी चीज़ें अपने भारत में आज बहुत कुछ जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो DRDO के पास ताकत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सांवरमल गोयल जी मंच पर आए। प्रोफेसर साहब, आप को मैं बता दूं, आज मौसम की वजह से बहुत कम संख्या रह गई है, बहुत भयंकर बरसात आई है। आप भी बरसात में से निकल के आए होंगे निश्चित रूप से, और नहीं तो ये चिट्ठी मेरे गांव के 2 कार्यक्रम जनरल VK सिंह साहब की कोठी पर किए हमने। तीसरा कार्यक्रम हमने सुनीता दुग्गल जी की कोठी पर किया। और सुनीता जी की दुग्गल की कोठी पर जो कार्यक्रम था उसमें कितने लोग आए थे भाई? कितनी संख्या थी उस कार्यक्रम में? 300 के आसपास हुई। हमारे कैटर ने बताया कि 350 प्लेट उस कार्यक्रम में लगी थी। तो मैं आज सोच रहा आज क्या हो गया, हाँ बाहर तक की थी। आज मुझे ऐसा लगता है बरसात का कुछ ज़्यादा प्रभाव है। यह एक कारण ये भी हो सकता है कि आज हम शनिवार को कार्यक्रम कर रहे हैं, संडे की बदले। धर्मवीर जी आए थे सांसद महोदय, वो बोल के गए कि इसको संडे को ही किया करो, शनिवार को मत किया करो। तो अभी हमारे बीच में सांवर जी हैं, इनका पहले परिचय करा दूं। सांवरमल गोयल जी भिवानी के हैं, भग्गन का परिवार आपका है भिवानी का, और अपना घर आश्रम जो संस्था है जिसका केंद्र भरतपुर में है, डॉक्टर BM भारद्वाज, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ये सेवा का कार्य चला रही हैं। और 70 के करीब सारे भारत में अपना घर आश्रम है। सड़क पर कोई भी व्यक्ति पड़ा हो उसको तुरंत एक कॉल पे वहाँ से एम्बुलेंस भेज के रेस्क्यू कर लेते हैं। ऐसा एक बड़ा सेवा का काम जो संस्थान करता है, उसके दिल्ली के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, भिवानी परिवार मैत्री संघ के टीम के मेंबर हैं, हमारे एक्स ट्रेजरर भी हैं सांवरमल गोयल जी, और आपकी बेटी भी पायलट है। हाँ, बेटियों की चर्चा हो रही, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज सारा कार्यक्रम बेटियों के इर्द गिर्द घूमने लगा अपने यहाँ भी। तो आपकी बेटी भी पायलट है, और मैं चाहता हूँ कि अब माइक उनको दे रहा हूँ। हमारे कुछ मेहमान जो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, सांवर जी उनका परिचय भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी, और उनको मंच पर उनका उद्बोधन भी करवाएंगे। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राजेश चेतन जी। हमारे मध्य मेरे परम मित्र और बड़े भाई सैयद शाहनवाज हुसैन जी भिवानी परिवार के कार्यक्रम में आते रहे हैं, और भिवानी परिवार को अपना परिवार समझकर ही जब भी हम बुलाते हैं तुरंत तैयार हो जाते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में जाना माना पूरे देश में इनका चेहरा है। सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं ये वाजपेयी जी की सरकार में, और पूरे 5 साल तक सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, और जहां जो भी इनको दायित्व मिला उसमें पूरी ईमानदारी से इन्होंने देश की, समाज की सेवा की है। और भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति के भी ये सदस्य रहे, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उनमें से ये भी एक रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के हैं, और बीच में बिहार में 1.25 साल के लिए ये उद्योग मंत्री बने। उस कालखंड में उद्योग क्रांति बिहार में उसके जनक आजकल कहे जाते हैं। ये बिहार में उद्योग लगाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन इन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके वहाँ के लिए इन्वेस्टर को प्रोत्साहित किया। तो और बहुत ही मृदुभाषी है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर धर्मनिरपेक्षता की कोई मिसाल देखनी है तो हमारे आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी है। परसों भी जैन मुनि महाशरमन जी के पास थे भाई साहब, हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं।
और कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, मंदिर का हो, समाज सेवा का हो, अपना घर आश्रम में भी भाई साहब के हाथों से अपना घर आश्रम बूढ़पुर का उद्घाटन हुआ। एक अपना घर आश्रम भरतपुर में भी एक भवन का उद्घाटन हुआ और अपना घर आश्रम भिवानी का भी उद्घाटन भाई साहब के हाथों से हुआ। अपना घर आश्रम के लिए जब भी कभी भी बुलाते हैं तो भाई साहब तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे, और सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे और आज भी यंगेस्ट ही है। इनके बारे में ये पूछते हैं जब भी, आप 10 साल पहले भी ऐसे थे, 20 साल पहले भी ऐसे थे, ऐसे ही है और 20 साल बाद भी ऐसे ही मिलेंगे। एक मेरे प्रिय अनुज महेश वर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे भी मेरा बिल्कुल भाई वाला नाता है। और ये भी अभी पिछले हफ्ते हम भरतपुर में थे, 2 दिन वहीं रहे डॉक्टर भारद्वाज जी के साथ। वहाँ से आने के बाद रोज़ इनका कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है अपना घर आश्रम के लिए, भाई साहब अपना घर आश्रम के लिए ऐसे करते हैं, भाई साहब अपना घर आश्रम के लिए ऐसे करते हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, वो डॉक्टर भारद्वाज जी को भी बहुत अच्छा लगा, कि गोबर से, गाय के गोबर से पेंट बनाने का। तो मैं महेश जी को भी बोलूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसे हमारे महेश वर्मा जी है, इनको भी आप टीवी पे देखते हैं, प्रवक्ता है, डिबेट में आते हैं। और भाई साहब आइए आप। अमर, महेश जी आप भी आइए। भाई तालियों में कंजूसी हो रही है भिवानी वालों। ये रमेश जी को भी बुलाऊं, रमेश जी आ जाएंगे, रमेश जी भाई साहब आइए ना भाई साहब। ठीक बात है, सब जल्दी चले गए। हमारी वाइस चांसलर भी आई हुई है, मैं उनको भी बुलाता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी को भी बुला लेते हैं। हाँ बुला लेते हैं, आइए डॉक्टर साहब। क्षमा करना, मुझे मेरा परिचय नहीं था, आइए प्लीज। नहीं आप रे कमाल है, आइए तो प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन, आइए लेके आओ दिनेश भैया लेके आओ। घर का कार्यक्रम है जी, ऐसी बात थोड़ी है। आइए आप ये चप्पल पहनाइए चप्पल, मैंने पहन रखी है। अरे गुलशन जी आ जाओ, ये तो घर की बात है यार, इसमें क्या बात होगी। मैं बता दूं, आप प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी हैं, भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का नाम आप सबने सुना। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर हैं। सिरसा आपका मूल स्थान है और भिवानी में इस समय आप बालकों को पढ़ाने में लगी हुई है, संस्कार देने में लगी हुई है। मेरी छोटी सी मुलाकात हुई 15-20 मिनट की, लेकिन मैं 15-20 मिनट में आपका जो विज़न मैंने समझा और कितने संघर्षों में आप काम कर रही हैं। मतलब साधन नहीं है, बिल्डिंग बन रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन संघर्षों के बाद भी आप वहाँ डटी हुई हैं। ऐसी हमारी प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के लिए मैं चाहूँगा पूरा भिवानी परिवार एक बार तालियाँ उठाए। शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और प्रोफेसर धर्मानी भी आए हैं उनके साथ में। आप प्रोफेसर नहीं हैं, पूर्व सूचना आयुक्त है, तो हमारे परिवार में आए जी, आपका स्वागत है। अच्छा विद्यार्थी परिषद में रहे हैं आप। अच्छा आप दोनों का तो मतलब पुराना परिचय है इसका। तो अब मुझे लगता है कि आशीर्वचन लेना चाहिए आप सबका। और सबसे पहले आदरणीय शाहनवाज हुसैन साहब, उनसे सुनते हैं। पहले स्वागत करो, सामर जी करो, स्वागत करो सबका। महेश जी का भी पीछे, महेश जी का। हाँ
कांता जी आप मैडम का करके आइए स्वागत। लम्मा जी दो रमणी जी का मैं करके आता हूँ। मैं तो आपके परिवार का ही हूँ, मैं अलग नहीं। डॉक्टर विकास टिकाव कहाँ बैठे हैं? एक चांदनी को भी बुलाना चाहता हूँ। चांदनी कहाँ बैठी है? चांदनी कहाँ गई? अच्छा, बाहर की चाट बहुत जोरदार है जी, तो मेरे को कौन सुनेगा बता। चाट कौन? डॉक्टर मीनाक्षी आइए, आइए ना आप भी। हाँ अच्छा अच्छा, मुठभेड़ भी हो चुकी है। आदरणीय सहनवाज जी, दो शब्द कहो ना भाई साहब। भिवानी परिवार के कार्यक्रम चिट्ठी मेरे गांव की 4.0 में उपस्थित सारे महान भाव, मैं सावरमल जी का और राजेश चेतन जी का आभारी हूं कि भिवानी परिवार में आमंत्रित कर लेते हैं। ऐसे बिहार के बहुत संगठन हैं यहाँ, बिहारी परिवार में वो लोग उतना नहीं बुलाते, उससे ज़्यादा भिवानी परिवार में बुलाते, क्योंकि हमारे यहाँ जो कई संगठन पे जो लोग हैं वो उन्हीं को बुलाते हैं जो पद पे होते हैं। फिर आने के बाद कहते हैं जी वो एमपी साहब आए थे, वो एमएलए साहब आए थे। तो हम लोग तो पूर्व हैं, और पूर्व लोगों को भी वो आप बुलाते हैं तो बड़ी महानता है आपकी। और मैं एक कार्यक्रम में गए, मैं और गिरिराज सिंह गए थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने मोदी जी के मंत्री को भी बुलाया है, लेकिन वाजपेयी जी के मंत्री के नाते मैं आया हूँ। तो आज भिवानी परिवार में मुझे खुशी होती है कि इसमें लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है, बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे तो भिवानी के लोग पूरे हिंदुस्तान में, आपके यहाँ ये लोग नाम में नहीं लगाते, हमारे यहाँ भागलपुर में भिवानी वाला लगाते, सांवर जी नहीं लगाते, सांवर जी भिवानी वाला, वहाँ पर भिवानी वाला लगाते हैं। और कहीं भी मैं जाता हूँ इस कार्यक्रम में आने का मतलब है पूरे देश के में जितने भिवानी परिवार के लोग हैं वो आपको जानने लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है, किसी बहाने जोड़ कर रखते हैं। और महेश जी का, हम लोगों का जो बिहार का संगठन है उसमें लाखों लोग यहाँ रहते हैं। मतलब बिहार के लोग तो अब तो मुझे लग रहा है शायद 30% से ज़्यादा दिल्ली की आबादी, जो हम लोगों की स्पीड चल रही है, कभी भी 51% शेयर दिल्ली में बिहार के लोगों का हो सकता है। और कई बार जो बिहार में नए नए नेता आते हैं वो बोलते हैं बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, इसको रोकना है। मेरे से पूछा कि आपको रोकना है, हमने कहा एकदम नहीं रोकना है भाई। जब कर्नाटक के, बेंगलोर के, चेन्नई के इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में जाके काम कर सकते हैं, तो बिहार के लोग जो देश की आबादी का 10% हैं, अगर कोई अच्छा संस्थान बना, अच्छा कॉलेज बना, तो अपने देश में बेगाना क्यों, सब जगह जाना चाहिए। और यहाँ भी बिहार के अंदर कई भिवानी वाला रहते हैं, तो कभी कोई नहीं कहता कि भिवानी का आदमी क्यों आया है। ये अपना देश एक है, एकजुट है, और अलग अलग भाषा है, संस्कृति। आज भाषा के नाम पे भी विवाद है, और भाषा के नाम पर कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। भारतीय भाषा को सबको सीखना चाहिए, जितनी भाषा है। इसको अगर कंपलसरी ना करे तो ऑप्शन तो है ही, आप अगर सीखते हैं तो बहुत काम आता है। आजकल अपने बच्चे स्पेनिश सीख रहे हैं, वाइस चांसलर साहिबा हैं, आप जानते हैं कि बच्चे स्पेनिश सीखते हैं।
अमेरिका के बारे में लोगों को लगता है कि सारे अमेरिकन अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्पेनिश बोलते हैं। और कई देश हैं। एक रिपोर्टर मिली तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो उसने कहा अर्जेंटीना गए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। तो हमने कहा कोई दिक्कत हुई? बोले नहीं, भाषा की हुई, वहाँ कोई अंग्रेज़ी नहीं समझता है। हम लोगों को लगता है जो गोरी चमड़ी वाला है सब अंग्रेज़ी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। मैं बिहारी हूँ, मेरे यहाँ मैं कहीं जाता हूँ तो लोग थोड़ा सा भोजपुरी सीख लेते हैं और हमसे पूछते हैं का हाल बा। हमने कहा भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम भोजपुरी नहीं है, मैं मैथिल हूँ। यानी हम लोगों के यहाँ बिहार में मैथिली है। जो आप जाएंगे मुजफ्फरपुर के से लेकर किशनगंज तक मैथिली, और वहाँ पूर्णिया आ जाएंगे, पूर्णिया से बांका मुंगेर तक अंगिका है, और वहाँ से आएंगे तो मुंगेर बांका से पूरा गया डिवीज़न और पटना तक आएंगे तो मगही है। तो और जैसे पटना पार करेंगे आरा, छपरा, बलिया, पूरा ईस्टर्न यूपी तक भोजपुरी है। लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं, अब मैं मैथिल हूँ, मतलब मैथिल का मतलब मैथिल ब्राह्मण ही नहीं होता है, मिथिला में रहने वाला। तो मैं कहीं जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं साहब आज आइए आपके लिए लिट्टी चोखा बनाते हैं। मैंने कहा भाई आपको पता ही नहीं है कि बिहारी सिर्फ लिट्टी खाते हैं। हमारा मिथिला का भोजन बड़ा मशहूर है, और जो मैथिल लोग हैं अगर उनको आप खाने पर बुलाएंगे तो कोई मैथिल सुनेगा तो, यानी शादी में जाइए एक एक आदमी 50 रसगुल्ला, 4 किलो दही, 50 तरह की सब्जी, 5 तरह की मछली। कोई भी मैथिल ब्राह्मण है, कोई ऐसा नहीं है जो मछली मीट नहीं खाता हो। नहीं, लेकिन कई बार लोग खान पान पे डिबेट कर देते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि एक हमारा देश एक है, वेशभूषा अलग है, बोली चाली अलग है हम सब की। जब मैंने कहा कि बिहार में ही 5 भाषा है तो देश का क्या होगा? यहाँ जिले लेवल पर टोन बदलता है। मैं जी आपका जिला कौन सा है? वो पश्चिमी चंपारण, भोजपुरी है। हमारे यहाँ ज़िले की भाषा से हम पहचान जाते हैं कि ये कौन ज़िले से। आपके हरियाणा में भी है, जो हरियाणवी है रोहतक की अलग हरियाणवी है, रोहतक सोनीपत की, भिवानी की टोन अलग है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की अलग है, सिरसा की एकदम अलग है। पंजाब में जाइए तो जो पंजाबी, आप लोग हरियाणा के हैं, वाइस चांसलर साहब को मालूम होगा, पंजाबी में जो भटिंडा के इलाके में पंजाबी बोली जाती है वो एकदम अलग है, और अमृतसर के अंदर जो बोली जाती है एकदम अलग है, टोन अलग है। जैसे पंजाबी लोग या हरियाणवी लोग अगर अंग्रेजी भी बोलते हैं तो टोन पता लग जाता है। हम बिहार के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो टोन पता लग जाता है कि बिहार के। मैं कुछ दिन पहले लंदन गया था तो वहाँ लोगों को मैंने कहा कि भाई आज मुलाकात हो जाए, तो सब लोग आए, उसमें बिहार के लोग नहीं थे। तो मैंने पूछा कि बिहारी लोग नहीं आए? बोले सर वो बिहारी थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो बिहारी हैं, तो वो जो आज भीड़ बुलाई है इसमें वो नहीं है। हमने कहा हमारे दिल्ली में तो बिहारी को दूसरी तरह गिनते हैं। तो हर जगह चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन भिवानी परिवार की महानता है कि भिवानी परिवार में आप ये भेदभाव नहीं रखते, भिवानी से बाहर वालों को ही बुलाते हैं। और मेरा तो भिवानी परिवार वालों से ऐसा रिश्ता हो गया है कि सांवरमल जी वहाँ कोई हमें बसने की जगह दे दें तो भिवानी में बस जाया जाए। कौन अगले जन्म को देखता है? हमारे यहाँ तो आपको पता है जिस धर्म को मैं फॉलो करता हूँ उसमें एक ही जन्म है, इसलिए जो करना है एक ही जन्म में करना है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे आप लोग के यहाँ 4 शादी होती है, मैंने कहा आपके यहाँ 7 होती है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा आप 7 जन्म लेते हो।
हमारा एक ही जन्म है, एक में 4 हो रही है, ऑप्शन ये मिला हुआ है। तो मैंने कहा, फिर कहते हैं कि नहीं जी, वो हमारे यहाँ जो है 7 जन्मों का एक ही रिश्ता होता है। तो मैंने कहा भाई पति से पूछ के देखिए या पत्नी से कि 7वें जन्म में इनको रखना है नहीं रखना। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, भाषा, कल्चर, संस्कृति, वेशभूषा सब हमारा एक होगा, लेकिन हम भारतीय एक हैं। जब यहाँ आज आपने वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की तस्वीर लगाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस बार पहलगाम में हमला हुआ तो धर्म पूछकर हुआ, कलमा पूछकर हुआ। तब आईएसआई की साजिश थी पाकिस्तान की कि पूरे देश में दंगा हो जाएगा धर्म के नाम पर, लेकिन भारतीय लोगों को सलाम है, सैल्यूट है कि उन्होंने धर्म के नाम पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। हम एक रहे, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहो। लोग नारा समझते नहीं, बाद में समझते। हमें बटेंगे तो कटेंगे कहा, लोगों ने समझा क्या कह रहे हैं, अरे हमने कोई धर्म का नाम लिया क्या, पूरे भारतीयों के लिए कहा हमें एक रहना है। और हमने देखिए भारत पहला मुल्क बना 71 में। लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने बहुत पराक्रम दिखाया, सही दिखाया, मैं उसकी इंदिरा जी की सराहना करता हूँ कि 71 में अच्छा नेतृत्व दिया, जिसको अटल जी ने भी सराहना की थी। लेकिन इस बार जो हमने घुस के मारा, एक एटम मुल्क को मारा है। ये दुनिया का पहला एटम मुल्क है जिसके अंदर घुस के मारा। 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयर बेस तबाह कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा उनके वर्दी वाले आतंकी यानी सेना और पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। और पूरे दुनिया में हमने संदेश दे दिया कि भारत झुकता नहीं है और चुप नहीं रहता, बल्कि जवाब देता है। एक एटम मुल्क में घुसकर मारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उस पर भी डिबेट होने लगती है। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा, ये मैं उसी संदर्भ में, आपको लगेगा मैं अपनी सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, नहीं। अगर आपने ये तस्वीर न लगाई होती तो हम इसकी चर्चा नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी पहल की है। भिवानी परिवार फेविकोल की तरह है, पूरे देश को जोड़ के रखता है। कश्मीर जाइए, भिवानी के लोग मिलेंगे, गुवाहाटी जाइए, भिवानी के लोग मिलेंगे, भागलपुर जाइए, भिवानी के लोग मिलेंगे। और भिवानी परिवार नहीं है, देश का परिवार है, और देश ने इसको स्वीकार किया है। आपने हमें बुलाया और मौका दिया 2 शब्द कहने का। हम नेताओं को तो लोग सामने मिल जाएं और हाथ में माइक मिल जाए तो इससे सोने पे सुहागा होता है। आपने बुलाया, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने आप में की वोटर हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं जिनका समाज में बहुत स्थान है। इसको और अच्छे से करते रहिए, और अच्छा किया आपने, सामाजिक मूल्य से जोड़ कर करिए। आपने चैतन्य जी ने अभी बताया कि कितना आपने सामूहिक विवाह वाला भी कार्यक्रम किया। और रमेश जी तो हमारे बहुत परम मित्र हैं और मेरे से बहुत परेशान हैं। मैं इतना घर बदल रहा हूँ पिछले 10-11 साल से। पंत मार्ग से कहीं और ले जाते हैं, फिर मैं साउथ एवेन्यू आ जाता हूँ, फिर यहाँ से बिहार ले जाते हैं, फिर बिहार से सामान मेरा दिल्ली आ जाता है, फिर दिल्ली से वही पैक सामान फिर बिहार मिल जाता है, फिर बिहार चला जाता है। मैंने अगर ये मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे रमेश जी की ज़रूरत ज़्यादा न पड़े लेकिन रमेश जी का आशीर्वाद दुआ रहता है। और मेरी मिसेस कहती हैं आपकी उनसे दोस्ती हुई है, ऐसी दोस्ती परेशान हो जाएंगे आपसे, इतनी बार आपको इधर से उधर। मैंने कहा इनका काम ही है मूवर्स और पैकर्स, यानी पैक भी कर देते हैं और मूव भी करा देते हैं। तो ये और बड़ा नाम कमाया है, क्रेडिबिलिटी है इनकी, यानी विश्वास है। ऐसे नहीं विश्वास होता है। आज अपने इंडस्ट्री में नंबर 1 है। हम सब की इनको शुभकामनाएं।
मुझे बहुत खुशी हुई आपने बुलाया है, आपका बहुत साधुवाद करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका विषय जो था ऑपरेशन सिंदूर, उसका भी आपने बहुत अच्छा उल्लेख कर दिया, तो ये कार्यक्रम के लिए बहुत ज़रूरी था। और अब एक परिचय और दे दूँ, चांदनी अग्रवाल, चांदनी गुप्ता अग्रवाल, चांदनी अग्रवाल अभी कुछ दिन पहले एआई में पीएचडी किया है। चांदनी ने कंप्यूटर पढ़ाती है, हमारे परिवार की मेंबर है, एक बार तालियां बजा के अभिनंदन होना चाहिए। और हाँ, अरे वाह, इनकी बेटी गूगल में चलेगी ये पता है, और 1 करोड़ का पैकेज है उसका, आपकी वजह से। गुरु को हमेशा मान देना चाहिए। वो छोटी सी लड़की है 4.5 फुट की, ईशा, वो मेरी भतीजी है, इसकी बेटी है मनीष की, गूगल में काम कर रही है इस समय। आपने तैयार किया उसको। टीचर तो टीचर होता है, उसका तो सम्मान होना चाहिए हमेशा। 100 में से 100 कंप्यूटर, तो जिसकी टीचर आप होगी तो ऐसा ही होगा। चांदनी का नंबर लेके जाना है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी टीचर है, कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाती है। एंड ये आप जानते हैं इनको, कौन है ये? डॉक्टर विकास डिकाव, और इनके साथ डॉक्टर मीनाक्षी। ये दोनों भिवानी परिवार के धनवंतरी हैं, समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ के धनवंतरी है। किसी को कोई पंगा हो जाए तो डॉक्टर विकास डिकाव हनुमान जी की तरह पहुँच जाते हैं। बोल भाई क्या काम है तेरे को, मैं तैयार हूँ, कहाँ चलना है। ऐसे डॉक्टर विकास डिकाव हैं। आजकल क्या मुझे पता नहीं आजकल कहाँ, वैसे पहले मैं आपसे तो मिल के आया था मैं जोधपुर में, हाँ, उसके बाद कहाँ पहुँच गया आप? आजकल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक के पद पे तैनात हूँ। दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गई, अब 2 साल हो गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आप डायरेक्टर हैं, अच्छा है। अब हम सोच रहे हैं कि हाँ जी रमेश जी कुछ कहेंगे? प्रोफेसर दीप्ति को सुनना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ाती हैं, सारा जीवन शिक्षा को दिया है। और मैं एक बात इनसे ये कह रहा था, अरे वाह, डॉक्टर सुनीता दुग्गल को देख रहा हूँ आते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए। सिरसा वालों का कब्जा हो गया आज तो मंच पे भाई। अच्छा लग रहा है हमको। सिरसा भिवानी का मिलन भी तो हो रहा है साथ साथ ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिरसा वालों का मिलन हो रहा है। हमारी बहन आई है सुनीता दुग्गल जी, राजेश दुग्गल साहब भी आ गए हैं। आ जाइए सुनीता जी, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखो मैंने सिरसा वाले बुला रखे हैं पहले आपके स्वागत के लिए। जी राकेश दुग्गल जी और सुनीता दुग्गल जी, आइए, मंच पे आपका स्वागत है। पिछली बार हम इनकी कोठी पर थे जी, इन्होंने हमको वहां से भगा दिया, अभी यहाँ आ गए हम लोग। नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं भाई साहब? स्वागत है आपका, ठीक है। अरे अरे ऐसा ना बोलिए। बचा लिया आपने। ये मित्रों, सुनीता दुग्गल जी भिवानी परिवार की स्तंभ हैं और कितनी बार हमारे परिवार को आके संभालती हैं। हमने जब कहा पिछली बार कि चिट्ठी मेरे गांव की कार्यक्रम आपकी कोठी पे करने का इरादा है, तो कहा राजेश भैया करो। सारी व्यवस्थाएं हमने जो इनके निवास पर की थी, वो एक यादगार कार्यक्रम था भिवानी परिवार के इतिहास में, उसको हम भूल नहीं सकते कभी भी। सुनीता जी ने आज समय निकाला है, यहाँ उपस्थित हुई हैं, और आप सांसद रही हैं, आपको पता ही है, आईआरएस हैं, और आईआरएस के अलावा सबसे बड़ी बात है वो विदुषी हैं। आपने उनके मुख से संस्कृत के कितने मंत्र सुने हैं भिवानी परिवार में? किस किस ने सुने पहले मंत्र? सारे भक्त हैं जी आपके यहाँ, तो फिर लो सबने सुन रखा है। हाँ, नेपाल, अपना घर आश्रम, मैं भी नेपाल में था 1 महीना पहले। अपना घर आश्रम का वार्षिक उत्सव में सांवर जी हम दोनों गए थे, तो वहाँ भी चर्चा सुनीता दुग्गल जी की।
मैंने कहा बड़ी बात है भाई, ये तो नेपाल वाले भी आपको भूल नहीं रहे थे जी, आपके उन बातों को याद कर रहे थे नेपाल में। सुनीता जी की एक खूबी है, जिस धरती पर खड़ी होती हैं, जहाँ भी जाती हैं वहाँ के लोगों के मन को जीत लेती है ये। तो सुनीता जी का एक बार फिर तालियां बजे उनके स्वागत में। राजेश दुग्गल साहब अपन स्वागत करा दो। किसको बुला लो, किसी को भी। सत्यनारायण जी आ जाओ भाई साहब एक बार। आनंद जी को बुला लो, आनंद जी को बुला लो, आनंद जी आ जाइएगा। समोता जी को बुला लो, अनिल भैया आओ ना, अनिल आनंद जी समोता आ जाओ। आइए। सुनीता जी कर दीजिए। दिनेश भाई आप स्वागत करो, राजेश जी का करो स्वागत। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी दिनेश गुप्ता जी। स्वागत करो भाई साहब। मैं सत्यनारायण जी से अनुरोध करता हूँ राकेश जी का एक बार स्वागत करेंगे। हाँ, एक पटका और मंगाओ, सुनीता जी का स्वागत कर, कांता जी से करवाओ। कांता जी, कांता जी आपको हमारी बहन का स्वागत। तो अब मंच, आनंद जी हाँ भाई एक पटका और देता हूँ। आनंद गोयल साहब आए हैं और हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। मैंने बताया था कि इनके छोटे भाई अनुज अशोक गोयल देवराहा आज कहीं बिजी हैं, तो आज हम दो काम कर रहे हैं। वो अपनी प्रेजेंस तो लगा ही रहे हैं, साथ में अशोक गोयल देवराहा की भी प्रेजेंस लगा रहे हैं। अभी मॉडल टाउन से विधायक बने हैं। अशोक भाई मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। एक सत्यनारायण जी का भी स्वागत करा दें। राजेश दुग्गल साहब उपस्थित हुए हैं। राजेश नाम के जितने भी लोग धरती पर होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। क्या बात है, आपको कोई हमको जलन हो रही है हमारे से क्या? तो राजेश दुग्गल साहब जो हैं इस समय डीआईजी हरियाणा पुलिस, डीआईजी हरियाणा पुलिस। और अभी हमने फरीदाबाद में कार्यक्रम किया था, चिट्ठी वो जय भवानी, उसमें भी आप उपस्थित हुए थे। परिवार के एक सक्रिय मेंबर हैं राजेश दुग्गल साहब। इन दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब मेरा मन है कि थोड़ा थोड़ा इनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? प्रोफेसर आप रहें तो आपकी मर्जी, क्या दिक्कत है? पहले प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी को सुनते हैं। वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी। नमस्कार राजेश जी, आपका धन्यवाद भी। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने इस मैत्री परिवार में मुझे जोड़कर मेरे परिवार को और बड़ा किया। सिरसा से जब मैं भिवानी पहुंची तो ऐसे नहीं लगा कि पहली बार आई हूँ, क्योंकि भिवानी से मेरा नाता 83 में हुआ था, जब मैंने पहली जॉब अपनी भिवानी से शुरू की थी। तो मेरी पहली नौकरी भिवानी में थी 83 में, और सेवानिवृत्त होने के बाद ये आखिरी जो मुझे असाइनमेंट मिली ये भी भिवानी में मिली। तो भिवानी से नाता 83 से है, अभी नहीं बना है। मैं हर असाइनमेंट को अपनी आखिरी असाइनमेंट मान के चलती हूँ, जो होगा वो समय बताएगा। आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और एक विश्वविद्यालय आपके नगर में खुला, आपके इलाके में खुला। विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, एक पूरा इथॉस जो है उस जगह का बदल जाता है, पूरा एनवायरनमेंट, परिवेश जो है वो बदलता है। और कोशिश, हर प्रयास मैं संभव जो है वो कर रही हूँ कि ये विश्वविद्यालय ऐसा पनपे कि आप लोगों को भी उस पर नाज हो। तो जो कुछ भी आपकी मिट्टी की सौंध है वो आपको भिवानी से जोड़ती है, उससे मैं भिवानी में कुछ अच्छा कर पाऊँ, ऐसा प्रयास और आश्वासन आपको देती हूँ। एक बहुत ही प्यारा भजन है जो परमार्थ निकेतन में हर शाम को गाया जाता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें केवल प्रेम ही होता है। तो आपका प्रेम और प्रगाढ़ हो और आपका परिवार हमेशा बढ़ता रहे, फूलता रहे, और आपका सहयोग भिवानी को सदा मिलता रहे। आप भिवानी का नाम दूर दूर तक, विदेशों तक भी फैलाएं,
ऐसी शुभकामनाएं करती हूँ। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी, धर्मानी साहब भी साथ में आए हुए हैं, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब एक बात और बताना ज़रूरी है, यहाँ पर महेश वर्मा जी हैं और शहनवाज हुसैन साहब हैं, वो नीचे जा रहे हैं मंच से, लेकिन ये बताना मैं आज भूल गया। वो बिहार की चर्चा उन्होंने बहुत की, पर ये बता दूं इन दोनों बिहार वालों के चूल्हे हरियाणा वाले ही चला रहे हैं। इन दोनों की ससुराल हरियाणा में है। अगर हम छोरी ना देते तो ये क्या होता है इनका, सोचो आप। सॉरी मत वाले, तो ये भी बताना जरूरी था मेरे लिए। अब महेश जी 2 शब्द कहेंगे, फिर सुनीता जी को सुनेंगे। बस अब 2 शब्द तो कहिए, आपका बनता है। महेश वर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। आज के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए आभार, आप सबका अभिनंदन। और ये मैं प्रोटोकॉल से हट के जो है, हमारे यहाँ जो विधि विधान में भी जो है और उसमें जो प्रदत्त व्यवस्था है, उसके तहत जब हमारे अभूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भाई सैयद शहनवाज हुसैन जब बोल चुके हैं, उसके बाद बोलना मेरा उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई जिस प्रकार से आपने भिवानी परिवार के तहत जो है देहदान को लेकर और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा विषय चुना है जो आज बड़ा ही प्रासंगिक है, बहुत ही सार्थक है। और कहीं न कहीं जैसे राजेश चेतन जी आपका नाम है, उसी प्रकार से आप सबकी चेतना में कहीं ना कहीं ये डाल रहे हैं, भर रहे हैं, तो इस बात के लिए साधुवाद। भिवानी और बिहार दोनों में जो है काम कॉमन है। बिहारी सभी जगह हैं, सभी जगह वो हाथ बटा रहे हैं, और भिवानी भी सभी जगह है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हमें आपस में जोड़ती है। अभी शहनवाज भाई कह रहे थे कि अगले जन्म में जो है हम भिवानी में ही पैदा हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोगों का चूल्हा भी जो है हरियाणा की वजह से ही चल रहा है। विशेष रूप से मैं आभार सावरमल जी का प्रकट करूंगा जो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किए, और बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, विचार प्रवाह इतना हो चुका है कि आप लोग गदगद हो गए होंगे। लबालब भरा हुआ है हर चीज़, हर तरफ से, हर कोने से कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। ज़्यादा कुछ देने का मतलब है कि जो पहले से शहनवाज भाई ने कहा, अभी सुनीता जी हमारी बहन जी भी कुछ दे डालेंगी, आहुति तो करेंगे आज की यज्ञ में, तो मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी है आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता दुग्गल जी हमारी बहन, IRS हैं, पूर्व सांसद हैं, और 2 शहरों पर इनका पूरा अधिकार है, 3 पे कहूँगा, सिरसा, हिसार और भिवानी, और अब दिल्ली भी, क्योंकि भिवानी परिवार की मेंबर हैं तो दिल्ली में कब्जा हो गया इनका एक तरह से। तो ऐसी सुनीता दुग्गल जी हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं, और भिवानी परिवार में अनेक बार उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज चिट्ठी मेरे गांव 4.0 इस पर अपने विचार जरूर थोड़ा सा हमारे साथ साझा करें। पता है जी हमको। अच्छा, आपने सुना ही नहीं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है। पूर्व में मंत्री रहे, आज कुछ पूर्व वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर। आदरणीय शहनवाज जी, और इनके साथ ही अग्रवाल साहब चले गए, हुवर स्पीकर्स वाले, हाँ जी चले गए। तो और राजेश जी, सावरमल जी, हमारी बहुत ही आदर की योग्य मेरी बहन दीप्ति जी, धर्मानी साहब, और सभी यहाँ पर उपस्थित भिवानी परिवार के सदस्यगण। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भिवानी परिवार ने जो है लिया है, और हर साल कहीं ना कहीं पर ये कार्यक्रम होता है, और आपने बहुत अच्छा किया कि अब की बार यहाँ पर कर लिया। शहनवाज साहब कुछ कह रहे थे इस बारे में,
तो बस मैं यही कहूँगी कि बार आपने अच्छा किया कि ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर कर लिया, और कोशिश करें कि आगे से इस कार्यक्रम को किसी सार्वजनिक स्थान पर ही करें, हम सब मिलके भारत मंडपम में करें तो और भी अच्छा रहेगा। और बहुत पहले आने का प्रोग्राम था, लेकिन तालकटोरा स्टेडियम में सिद्धगुरु जी जो हैं उनका कार्यक्रम था, और वहाँ पर हमारे ओम बिरला जी वो भी और सभी बहुत से वरिष्ठ नेतागण वो सब वहाँ पर उपस्थित हुए, और उस वजह से टाइम देखते देखते अभी भी हालांकि उनका प्रवचन चल ही रहा था, तो मुझे बीच में ही मैंने कहा कि क्यों भिवानी परिवार तो ससुराल वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि उधर चलते हैं। जाते जाते भी बहुत से जो है वो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं राम भजन जी, उनके परिवार से ही और भी बहुत से लोग एकदम से आ गए कि जी हम भिवानी से, तो मैंने कहा चलो ना उधर भिवानी, क्या कहते नहीं है हम संयोजक हैं जी इसलिए छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन जो है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने कहा कि भाई भिवानी वालों से जब भी मौका मिले तो आप लोग चलो। कहते जी हम वो आते भी रहे हैं मैत्री प्रोग्राम में, इसमें आते भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए क्योंकि आजकल आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो रह गया वो ये मोबाइल रह गया है। ऐसे उसमें हम अगर आपस में एक दूसरे के साथ समय निकाल कर, और समय किसी के पास नहीं है, सब के सब अपने आप में बहुत व्यस्त हैं और बहुत अच्छे ऊंचाइयों को छुआ हुआ है हमारे भिवानी परिवार के जितने भी लोग हैं सब नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस परिवार के लिए समय निकाल के आते हैं तो मैं तहे दिल से आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार होती हूँ और बड़ी बधाई देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग समय निकाल कर और इस तरीके से एक दूसरे के साथ मेल जोल रखेंगे। तो वो डॉक्टर ने बाहर लिखा हुआ था, राजेश चतुल साहब भी कहते हैं है ना, कि अगर ऐसे दोस्तों से दिल खोल लेते है ना यारों के साथ, तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ कि अगर दोस्तों के साथ अपना दिल खोल के हम बात कर लें तो फिर औजारों से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमें करते रहना चाहिए ये चीज़ को, आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्षणभंगुर जो है ये जीवन है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कितना हम लोगों ने देखे हैं ऐसे कि जो अपने आप को बिल्कुल फिट कहते हैं कि जी हम तो इतना टाइम जिम करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और एकदम से पलक झपकते ही पता नहीं लगता ज़िंदगी का, और पता लगता है कि फलां देखिए वो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग राजनीति क्षेत्र से हैं तो मंत्री जी को भी मालूम है कि हमें बहुत जगह पर जो है कहीं ना कहीं शोक व्यक्त करने के लिए बैठने के लिए जाना पड़ता है, और हमारे वहाँ पर मैक्सिमम 3 सवाल जो हैं वो सबके एक ही रहते हैं। क्या उम्र थी, क्या दिक्कत क्या हुई, डेथ कैसे हुई, और अब जो आपका जो क्रिया का समय है वो कब है। ये 2-3 हमारे स्टीरियोटाइप सवाल रहते हैं, चाहे हम किसी भी जानकार के जाएं अनजान के जाएं। तो आप हैरान होंगे कि अभी जितने भी यहाँ पर जाने का जो है मेरा हुआ वहाँ पर जाना, तो जहाँ पे भी पता किया, एक तो बता रहे हैं कि जी सुबह सुबह अच्छे भले बिल्कुल ठीक ठाक जो भैंसों को कुछ खिला पिला के और वो जो है दूध निकाल रहे थे, और 1-2 किलो दूध निकाला था और एकदम से गिर गए। एक कह रहे हैं जी बिल्कुल बैठे थे, खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते ही और बस अभी 2-3 गिराई जो है बस वो मुंह में गई थी और एकदम से चले गए। तो ज़िंदगी जो है ना जी, तो इसको जितना खुश होकर और जितना आनंद के साथ जिया जाए, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो देखिए पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन खुश मिजाजी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, और वो बरकरार रहती है सिर्फ यारों दोस्तों के साथ। इसलिए भी पिछले दिनों दुग्गल साहब जो है वो भिवानी गए तो पूरा दिन इन्होंने रखा कि जितने भी मेरे कॉलेज के स्कूल के दोस्त हैं उन सबसे मिलना है, क्योंकि एक दोस्त के बेटे की शादी थी, बेटे की या बिटिया की शादी थी। कभी सबको बोल के रखा कि भाई सब जो हैं उस दिन सारा दिन इन्होंने वो पूरा का पूरा डिवोट करके रखा भिवानी में अपने दोस्तों के लिए, भी सबके साथ मिलेंगे, और लास्ट में फिर वो जो दोस्त है उसके बेटे या बिटिया की शादी है उसमें फिर सारे इकट्ठे होंगे और सारी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो ये दोस्तों के साथ बिताए हुए जो समय है वो वापस नहीं आते और वो एवरग्रीन रहते हैं। आप कभी भी आप दोस्तों के साथ बैठ के बात करो तो आपको अपनी उम्र का एहसास नहीं होता, और उनके साथ जो एक निस्वार्थ भाव की आपकी दोस्ती होती है बचपन की, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अभी जो भी आपके साथ दोस्ती करेगा वो आपके पद प्रतिष्ठा के हिसाब से करेगा, लेकिन उस समय में ना वो कुछ थे ना आप कुछ थे, वो दोस्ती अलग ही तरह की दोस्ती होती है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कभी भिवानी मैत्री संघ का कोई कार्यक्रम होता है। तो आज हम फिर से यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई, और आगे भी मिलते रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातों से बात नहीं बनी, मैं तो अच्छा लंबा चौड़ा मंत्री जी। अच्छा जी, ठीक। तो शिव तांडव भी सुनना चाहेंगे क्या? ले बेटा इसको। हाँ जी, सावन के लास्ट में ठीक है। तो सब ना उसके हिसाब से ही फिर थोड़ा ध्यान में भी जाएंगे। इसको हम उस तरीके से ना लें, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा अपना कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन अपनी जो है वो शिव बाबा की तरफ लेकर जाएंगे, और तब आनंद आएगा, आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। ठीक। बल्कि लाइटें भी थोड़ी सी कम कर दें तो और भी अच्छा लगेगा। लाइटें बल्कि तो हल्की सी, थोड़ी सी हल्की लाइट जले, बस सब आंखें बंद करके और ध्यान करें। और सब कुछ जो है ना वो मेडिटेशन में, ध्यान में अपने अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ अपने अंदर है। जब आप इसको अंदर से जागृत करते हैं तो चारों तरफ उसकी रोशनी जो फैलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हल्की सी जलती रहें। और क्योंकि क्या है ना कि एक अलग ही तरह की अनुभूति है। इंसान सबके साथ बातचीत करता है, अपने आप के साथ बहुत कम बैठता है। तो ये ध्यान, मेडिटेशन, ये भगवान का नाम लेना, जो भी जिसको मानता है उसका नाम लेने का मतलब है अपने आप के साथ बैठना। हमारे अंदर का जो चेतन है उसके साथ बैठना। और ये सिर्फ तभी हो पाता है जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो। उसमें हो गया? नहीं? हाँ, ये भी करवा दो, सब मस्ती में करेंगे बिल्कुल सब। हमने शक्ल नहीं दिखानी है, हमने बस आंख बंद करके ना बिल्कुल ध्यान से सब। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम्। इसमें भी कर लूँ थोड़ा, आवाज़ ज़्यादा ठीक है। आवाज़ इसमें ठीक आ रही है कि इसी से ठीक? इसमें ठीक है ना? आई थिंक। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जटाटवी गलज्जलल प्रवाह पावित स्थले गले अवलम्बलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमनिलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीषणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सफुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धव धुर धरापदी कवची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगला स्वरुत्फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे पदांध सेन्दोर स्वरुत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचना प्रभर्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर।
ललाट चत्वर ज्वल धनंजया स्वलिंगभानि पीति पंचसायकं न मन्निलिम्पनायक सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु न कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्धवधुरधर स्वरोद्गहो निशीथ नीतमा प्रबंध बद्ध कंदर निलिम्पनिर्झरीधर स्तनोतु कृते सिंधुर कलानिध बंधुर श्रियं जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभालंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदर संरक्षिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं अखच्छिदं गजंचदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छितं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम सम्रांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वद भ्रवी भ्रमा भ्रमद भुजंगम श्वस द्विनिर्गम क्रम स्वरूत्कराल भाल हव्यवण धिमेघ 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 ध्वन प्रदंग तोंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव द्रशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्र जोगरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो संप्रवर्ति कह कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरे निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन्भुर्वन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। बोलो शंकर भगवान की। ये जो हमने लास्ट में जो मंत्र पढ़ा है इसका मतलब ये है कि पूजा अवसान समय कि पूजा का जो अवसान का जो समय है हमने सारा का सारा स्रोत पढ़ लिया। पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम ये दशवक्त्र गीत जो है ये रावण ने लिखा था। दशवक्त्र गीतम यह पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम यह पठम पूजन जो भी इसको पढ़ता है सुनता है श्रवण करता है जो भी उसको रथ गजेंद्र तुरंगी रथ गजेंद्र हाथी तुरंग लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। जो पहले कहते थे ना गोधन गजधन बाजीधन घोड़ों के जो बल है जो हाथियों का जो बल है जो हाथियों की जो शक्ति है और जो माँ लक्ष्मी जो है वो सदा उनके सम्मुख रहती है जो इस शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ता है सुनता है बोलता है। तो ये आप सब लोगों को शिव भगवान का समझो आज प्रसाद मिल गया है आशीर्वाद मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।